नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में कुंभ राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम 1 2, द्वितीय भाव है, कुंभ राशि है जहाँ शुक्र बैठे हैं। दोस्तों द्वितीय भाव क्या बताता है? द्वितीय भाव बात करता है हमारे नात रिश्तेदारों का हम पर सहयोग। द्वितीय भाव हमारी वाणी की सिद्धि की बात करता है, हमारी पोलाइटनेस, हमारी प्रॉमिसिंग नेचर को बताता है, हमारे नैतिक मूल्यों को बताता है, हमारी प्राथमिक शिक्षा कितनी अच्छी है। याद रखिएगा, शिक्षा की नींव रखने वाला द्वितीय भाव होता है। किसी का द्वितीय भाव अगर क्रैश है, खराब अवस्था में है, तो उसको हायर एजुकेशन देने का फायदा इसलिए नहीं जान पड़ता है क्योंकि वो व्यक्ति प्रॉमिसिंग नहीं है, वादा खिलाफी करने वाला है। राष्ट्र हित के सही अर्थ को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका द्वितीय भाव मजबूत अवस्था में हो। क्लियर हो गया? हालांकि हम धर्म के साथ नवम भाव को जोड़ते हैं, वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप धर्म मानते हैं लेकिन आपके कहे हुए वाक्य पूरे नहीं हो पाते हैं, आपकी दी हुई टाइमिंग पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि आपका द्वितीय भाव कमज़ोर है। आप मानते हैं, जैसे कई मान लें बड़े धर्माधिपति हैं, उन्होंने कोई वादा किया है कि हम आपको 30 तारीख को 3 बजे यहाँ पर मिलेंगे और आपका वो जो पेंडिंग वर्क है पूरा करवा देंगे। वैसे तो आप धर्माधिपति हैं लेकिन किसी कारण से आप भूल जाते हैं, हमेशा ही वहाँ नहीं। मतलब भारत को इसी चीज़ की तो कमी है, समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं। धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते हैं। अब आपकी बुद्धि में आता नहीं है क्योंकि द्वितीय भाव कमज़ोर है। तो आपको पंक्चुअल होने के लिए, राष्ट्र से प्रेम करने के लिए द्वितीय भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे हर बार यही लगता है कि भारत जैसे देश को द्वितीय भाव वालों की सख्त आवश्यकता है। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े अधिकारी ऐसी ऐसी डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में भ्रष्टाचार की कमी नहीं हो रही, उल्टा बढ़ रहा है जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है। तो अब समझ में आ रहा है यार, पहले तो आपने मापदंड बनाया था कि शायद अनपढ़ या गंवार आदमी जिसको कुछ नहीं ज्ञान है वही राष्ट्र के खिलाफ कार्य करेगा, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है। ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जिनको नैतिक मूल्यों का, मॉरल एजुकेशन का कोई ज्ञान नहीं दिया गया, वो समझता है कि यार इस व्यक्ति या इस वस्तु से फायदा मुझे कैसे मिलेगा, तो वो ओवरऑल राष्ट्र के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो याद रखिए, हायर एजुकेशनल इंटरेस्ट, लर्निंग एबिलिटी होने से पहले ये चेक कर लीजिए क्या वो एक अच्छा कृतज्ञ है या कृतघ्न है। कृतज्ञ यानी एहसान मानने वाला, या एहसान फरामोश होगा तो द्वितीय भाव उसका खराब होगा। क्लियर हो गया? द्वितीय भाव हमारे धन संपदा को भी बताता है। सीधी बात है, अगर आप उन वस्तुओं का उपभोग चाहते हैं, मेरी बात समझिएगा, कई लोगों के जीवन में पैसा बहुत आता है लेकिन कभी भी सही वस्तुओं का उपभोग, जो प्रेम उसके संबंधियों के साथ मिलकर उसको फील करना चाहिए था, कभी फील ही नहीं कर पाया वो। याद रखिए, कई कुंडलियाँ ऐसी देखी हैं जहाँ पर 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है, ज़बरदस्त अर्निंग आती, महीने फिक्स हैं, इस तारीख को इतने लाख रुपए आ जाएंगे। उनसे पूछें क्या आपने कभी उस कौटुंबिक सुख का अनुभव किया है? कहता नहीं किया, क्योंकि द्वितीय भाव क्रैश हुआ पड़ा है। बात को समझिएगा, वस्तुओं का सही उपभोग, पता लगा आप करोड़पति हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां भगवान ने डाल दी, ना खा सकते ना पी सकते, तो इसका मतलब द्वितीय भाव आपका कमज़ोर है। वस्तुओं का उपभोग करने के लिए द्वितीय भाव सही मायने में धनी होने के लिए, जो कहते हैं ना हाँ धनी हूं मैं, उसको धनी इसलिए नहीं कहा जाएगा कि उसके बैंक बैलेंस में इतने पैसे डिपॉजिट्स हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि हम इस चीज़ को सेकंड से रिलेट करके देखते हैं, बट सेकंड इज एक्चुअली रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन। आप उनका
उपयोग कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो जीवन में जिसके ज्यादा संसाधन है यहां से पता लगता है। क्लियर हो गया? तो आप ध्यान रखनी है कि कभी भी हमें संसाधनों का सदुपयोग या दुरुपयोग देखना है, सेकंड भाव से देखना है। फिलहाल कुंभ राशि है यहां पर। कुंभ राशि बड़ी कैलकुलेटिव राशि है। शनि की वो राशि है जो बेमतलब का वाद विवाद करने से बचती है। इसका सिंबल है एक पुरुष जिसके हाथ में मटका है, जिसमें जल भरा हुआ है। तो चीजें इकट्ठा करना, एक अच्छा कलेक्टर है ये, और बेमतलब के वाद विवाद कभी नहीं करता। श्रम रोजगार मंत्रालय का जो सही इमेज शनि की वो यहां से दिखाई देती है। शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी कुंभ राशि है। मकर राशि की हालांकि एनर्जी के मामले में, एंथुजियाज्म के मामले में इससे ज्यादा आगे है, लेकिन शुक्र फिलहाल एनर्जी की बात नहीं कर रहा है, मिलाने की बात कर रहा है। तो इस मामले में देखा जाए तो ज्यादा नेचर मैच कर रहा है कुंभ राशि का। और अब इस लैंड का, जिस एरिया में ये हाउस बना हुआ है कुंभ राशि का, ये परमानेंट अलॉटमेंट किसका है, यानी इसका कारकत्व कौन है? दूसरे भाव का बृहस्पति, और दूसरा कारक है शुक्र। तो किसी के भी जीवन में एसेट्स, स्थायी पैतृक संपदा का सदुपयोग वो कर पाएगा। याद रखिएगा, ये तभी स्ट्रांग होगा जब वो पैतृक संपदा का सच में वो जीवन में उपभोग कर पाएगा। कई लोगों के पास संपदा है, सेकंड भाव अच्छा नहीं है, कभी भी वो उसका फील गुड कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये जो नेगेटिव फील जरूर होगा, यार वो ज़मीन मेरी है, इस पे कब्जा कर रखा है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, कुछ मिलता नहीं है, सेकंड भाव कमज़ोर है इसलिए। तो याद रखिएगा, किसी रिसोर्स का जिसका सेकंड भाव मजबूत है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति करीब करीब सभी वस्तुओं के अच्छे जानकार हो सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर उनको लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक सभी वस्तुओं का उपभोग उन्होंने किया है। तो ये एक अच्छी बात दिखाई देती है। और शुक्र जैसे जब प्लैनेट बैठ जाए फिर तो कहना ही क्या। शुक्र को आज का प्लैनेट कहा जाता है। सब लोग, जितने नए नए आविष्कार हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले आविष्कार हो रहे हैं। आपको पता है पाश्चात्य संस्कृति की जो नींव है वो टिकी है शरीर का परम सुख। इसी को अगर दूसरे मतलब एस्ट्रोलॉजी शब्द में कहें तो शरीर का परम सुख इज इक्वल टू शुक्र के सुख। तो इसमें कोई दो राय नहीं। हम इसको हो सकता है कई दर्शन शास्त्र में गलत ढंग से भी लेते हो कि नहीं, अंततो गत्वा तो हमें अध्यात्म का सुख ही मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन जब संसार है, संसार में आए हैं, तो इसकी एग्जिस्टेंस को भी हम साकार करें, इसको भोगते हुए, संसार में रहते हुए, संसार में वस्तुओं को उपभोग करते हुए हम अध्यात्म को पाएं, हमारी यही कामना होनी चाहिए। अब संसार में रह रहे हैं, उनसे अटैचमेंट भी नहीं छूटा है, अध्यात्म से अटैचमेंट लगा रखा है, ईश्वर सामने खड़ा भी हो जाए तो हमारा अटैचमेंट क्या वस्तुओं से छूट पाएगा? नहीं। तो बेटर है आप सांसारिक वस्तुओं को जाने, और उस जानकारी में सबसे अधिक सर्वे सर्वा कौन है? लक्ष्मी स्वरूप शुक्र। और जब लक्ष्मी स्वरूप शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो ये आपको सांसारिक सुख के चरम तक ले जा सकता है। याद रखिएगा, अभी तो शुक्र एक्सेल्ड या स्वग्रही नहीं है, फिर भी इस घर का पूरा पूरा ख्याल रखे। कहीं ये स्वग्रही और एक्सेल्ड कर जाए फिर तो धमाके, या कह सकते हैं आप उसको पार्टियां ही पार्टियां होंगी। क्लियर हो गया? एक हद तक ये अच्छा भी है, तब बुरा हो जाता जब कोई भी दूसरा अच्छा प्लैनेट हमारे धर्म को ध्यान ना दे। तो क्योंकि अगर इसकी अति हो जाए तो आदमी व्याभिचारी भी हो सकता है, क्योंकि यहां बैठकर शुक्र आपके लैंगिक जीवन पर भी नजर डाले हुए, आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को भी नजर डाले हुए, इसलिए धर्माधिपति बृहस्पति का होना भी अच्छा जरूरी है। पता लगा लग्जरी के एक्सट्रीम पर लेकर गया, फिर वहां से नीचे आने के काबिल ही नहीं हुआ। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगे। तो हम अभी तक आप समझ में आ गया होगा कि इट इज ग्रेट। क्लियर होगा? बहुत बढ़िया है। शुक्र आपको सांसारिक सुख देने का पूरा प्रयास करेगा, उस प्रयास में इनफैक्ट एक कामयाब भी हो जाएगा। यहां बैठकर शुक्र आपके पंचम भाव को और आपके दशम भाव को भी मैनेज किए हुए। किसी भी तरह से, मैंने फिर बता रहा हूं आपको, शनि का अगर इसका संयोग हो जाए, जैसे शनि यहां बैठ जाए, तो ये एक राजयोग एज वेल एज धन योग एक्टिव कर देगा।
मतलब इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, कमाल आ जाएगा। किसी भी तरह से शनि और शुक्र का रिलेशनशिप बन जाए बस, तो आपका सेकंड हाउस कमाल कर गया, फर्स्ट हाउस कमाल कर गया, 10th हाउस कमाल कर गया, 5th, और क्या चाहिए। क्लियर हो गया। तो इसमें अब देखिए 5th हाउस की जो बेस है वो कहाँ से पड़ी। ऐसे लोगों के जो ये पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई सच में इनको प्रतिष्ठा दिलाती है, लेकिन कारण इसका 5th हाउस नहीं होता है, कारण इसका 2nd हाउस होता है। यानी आपको लोग आपके प्रॉमिसिंग नेचर, आपकी मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों के लिए जाना पसंद करते हैं, बजाय कि आपने जो पढ़ाई की है। पढ़ाई का मुख्य रूप से ये कहीं ना कहीं फैशन से संबंध रहा है, एक्सपोजर, इंटीरियर डिजाइनिंग, इस प्रकार की चीज़ों से उसका संबंध रहता है शुक्र का। और जब शुक्र बैठ जाते हैं आपके द्वितीय भाव में, तो कहीं ना कहीं ये फैशन प्लस इसमें भोजन, होटल, इस प्रकार की बात भी दिखाई देती है। याद रखिएगा, बिकॉज 2nd हाउस इज रिलेटेड टू आपका खान पान एज वेल एज कोई इस प्रकार की बैंकिंग की ब्रांच है, बिकॉज ये काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव है जो बात करता है हमारे आय की, डिपॉजिट्स। क्लियर होगा। तो ध्यान देगा, जब हम कुंडली सामने रखेंगे सारे ग्रहों के साथ, फिर तो स्वतः सारी बातें समझ में आ जाएगी। बट भृगु सरल पद्धति का यही आधार है कि हम एक प्लैनेट से जितना ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा रिजल्ट निकालने का प्रयास करें। तो वही हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये आपके मोरल वैल्यू, आपके नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, तो इससे नहीं, ज़्यादा उससे होगी। क्लियर हो गया। और अजीब बात है ना कि आप इंजीनियर हैं या ग्रेजुएट हैं जो भी, आपको लेकिन लोग ज़्यादा प्रेस करते हैं कि यार आपके मोरल वैल्यू बहुत अच्छे हैं, आपके घर में जो आपको नैतिक शिक्षा मिली है वो बहुत अच्छी है। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं आपके बिजनेस का भी संबंध पूरी तरह से आपके 2nd हाउस से है। जो भी आप कार्य करने वाले हैं पूरी तरह से रिलेट करेगा आपकी एसेट्स एज वेल एज योर फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री में से भी आप कोई कार्य कर सकते हैं। गिनेंगे तो एग्जैक्ट अंदाजा लगता है 1 2 3 4 5। आपके यश, सम्मान, प्रतिष्ठा में होने वाली प्रमोशन, सडन गेन कहाँ से देखी जाती है? 2nd भाव से। जब इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, यानी आप इससे संबंधित जो भी कार्य करेंगे आपको अचानक फायदा होगा। शुक्र संबंधी कार्य करने चाहिए आपको कहीं ना कहीं, जहां पर एक्सपोजर, फैशन, होटल, इस प्रकार के शब्द आए। वहीं से देखते हैं 7 8 9 10 अपने से 10th भाव में संतानों की जॉब सेटिस्फैक्शन कैसी रहेगी वो यहाँ से पता लगता है। क्लियर हो गया। और आपके संतानों का पूरा पूरा दारोमदार आपके कुटुंब पर रहेगा। क्लियर हो गया। आपका कुटुंब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इंजॉय करेंगे आपके घर परिवार। यानी जब कुटुंब की बात करते हैं तो उसमें आपका परिवार, आपके भार्या का परिवार का मिलना मुख्य रूप से शामिल होता है। क्लियर हो गया। उनके मिलन को हालांकि सेपरेट कर देते तो हम खाली ससुराल पक्ष की फैमिली को यहाँ से देखते हैं, लेकिन उनका मिला जुला जो सार है, लिग्जर है, उसको हम यहाँ से देखते हैं। शुक्र यहाँ बैठकर आपके 7th भाव में, हालांकि ऐसे व्यक्ति का ससुराल बड़ा रॉयल शाही होता है और समझ रहे, सूर्य जो है बड़े ज़्यादा सीरियस हैं स्वभाव में और उनका जो दबदबा भी है समाज में, अथॉरिटी, किंग, इस प्रकार की बात। सूर्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर सूर्य खराब है तो हो तो ऐसे, लेकिन सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। आपकी उस रॉयल्टी को सोसाइटी डिनाई कर देती है, दिखावा उसमें ज़्यादा आ जाता है, छद्म झूठ ज़्यादा आ जाता है। सूर्य लेकिन सपोर्टिव है तो वो रियल में वैसे होंगे। और शुक्र की नज़र बताती है कि भाई कहीं ना कहीं उस रॉयल्टी में आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी आपके थ्रू जुड़ा हुआ है, वहां से आ रहा है। शुक्र का नहीं बैठना इतना अच्छा नहीं है। शुक्र की नजर मार के वो चीजों को अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। और सूर्य जब नजर पड़ती है तो कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल ऑर्गन में कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, रिलेटेड टू सूखा, दाद, खुजली, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक विरोध है। और विरोध वो उस अंग को या उससे संबंधित परिस्थितियों को बीमार कर सकता है। क्लियर हो गया। आप अपने ससुराल की हालांकि फाइनेंशियली मदद भी करेंगे। देखिए जब यहीं से प्लैनेट यहाँ भेजता है तो ससुराल पक्ष जातक को देता है, लेकिन जब यहाँ से
तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, मॉरल सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के कुंडली का रिजल्ट हमने देखा, दूसरे भाव का कारकत्व का सपोर्ट मिला, राशि का सपोर्ट मिला, रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।